रात के लगभग 12 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कें शांत थी। लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगली सुबह जब सूरज निकलेगा तो भारत वही देश नहीं रहेगा। उस रात फोन लाइनें काटी जा रही थी। अखबारों के दफ्तरों की बिजली बंद की जा रही थी। नेताओं को बिना वारंट उठाया जा रहा था और देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आवाज़ धीरे धीरे दबाई जा रही थी। कहा जाता है युद्ध में दुश्मन सामने दिखता है, लेकिन जब सत्ता ही डर जाए तो दुश्मन हर वो इंसान बन जाता है जो सवाल पूछता है। ये कहानी सिर्फ एक कानून की नहीं है, ये कहानी है डर की, सत्ता की, भूख की, एक महिला प्रधानमंत्री की, एक ऐसे बेटे की जिसे कोई चुनाव नहीं जीतना पड़ा, और उन लाखों लोगों की जिनकी आवाज़ एक रात में छीन ली गई। साल था 1975। भारत आज़ाद हो चुका था, संविधान बन चुका था, दुनिया भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहती थी, लेकिन देश के अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। गरीबी बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और जनता के अंदर गुस्सा धीरे धीरे आग बन रहा था। उस समय देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। लोग उन्हें आयरन लेडी कहते थे। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराने के बाद उनकी लोकप्रियता आसमान पर थी। लेकिन सत्ता का सबसे खतरनाक सच यही होता है, जब इंसान बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है ना, तो उसे नीचे गिरने का सबसे ज़्यादा डर सताने लगता है। और यही डर धीरे धीरे पूरे देश पर भारी पड़ने वाला था। बिहार से एक आवाज़ उठ रही थी। एक बूढ़ा आदमी, कमज़ोर शरीर लेकिन शब्दों में याद, नाम था जयप्रकाश नारायण। लोग उन्हें प्यार से जेपी कहते थे। जेपी ने जनता से कहा, सिर्फ सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, पूरी व्यवस्था बदलनी होगी। युवाओं की भीड़ उनके पीछे खड़ी होने लगी। छात्र सड़कों पर उतर आए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। बिहार से शुरू हुई चिंगारी धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी। दिल्ली डरने लगी, क्योंकि पहली बार कोई सीधे सत्ता को चुनौती दे रहा था। उधर एक और झटका लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था। आरोप था कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ। और फिर 12 जून 1975 को कोर्ट का फैसला आया, इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द। पूरा देश हिल गया। कल्पना कीजिए, देश की प्रधानमंत्री अब कानूनी संकट में थी। विपक्ष ने कहा, इस्तीफा दो। जेपी ने रामलीला मैदान में लाखों लोगों के सामने कहा, सैनिकों और पुलिस वालों, अगर आदेश गलत हो तो मत डरना, मत मानना। बस यहीं से सत्ता के अंदर डर और गहरा हो गया। दिल्ली के कमरों में मीटिंग होने लगी, रातें लंबे होने लगी। फिर आई 25 जून 1975 की रात, वो रात जिसने भारतीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाए गए और देश में लगा दिया आपातकाल। संविधान की आत्मा पर सबसे बड़ा हमला शुरू हो चुका था। रेडियो पर आवाज़ गूंजी, देश की सुरक्षा को खतरा है। लेकिन असली खतरा कौन था? विदेशी दुश्मन या अपने ही देश के नागरिक? सुबह होते होते हजारों विपक्षी नेता गिरफ्तार हो चुके थे। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, सब जेल भेज दिए गए। अखबारों पर सेंसर लगा दिया गया। अब सरकार के खिलाफ कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। कल्पना कीजिए, एक पत्रकार पूरी रात खबर लिखे और सुबह सरकार कह दे ये नहीं छपेगा। उस दौर में एक मशहूर लाइन कही गई, जब झुकने को कहा गया तो कुछ लोग रेंगने लगे। डर धीरे धीरे पूरे देश में फैल चुका था। लोग धीरे बोलते थे, फ़ोन पे फुसफुसाकर बात करते थे, क्योंकि पता नहीं कौन सुन रहा हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हम मंच पर एक नया किरदार आने वाला था। नाम था संजय गांधी। उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, लेकिन ताकत मंत्रियों से भी ज़्यादा। संजय गांधी एक नया भारत बनाना चाहते थे, लेकिन सवाल ये था, क्या नया भारत डर के सहारे बना जाए या उन्हें अभियान शुरू किया, झुग्गियों हटाओ, जनसंख्या रोको, नसबंदी कराओ। और फिर शुरू हुआ वो दौर जिसका नाम सुनकर आज भी लोग कौंप जाते हैं, नसबंदी अभियान। गरीब लोगों को पकड़ा जाने लगा। कई जगहों पर ज़बरदस्ती ऑपरेशन हुए। लोग गांव छोड़कर भागने लगे। सरकारी गाड़ियां देखते ही डर जाते। किसी का रिक्शा छीन लिया गया, किसी की नौकरी रोक दी गई, किसी का राशन कार्ड बंद कर दिया गया।
सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने नसबंदी नहीं करवाई। दिल्ली के तुर्कमान गेट में बुलडोजर चले, घर तोड़े गए, लोग रोते रहे, लेकिन सत्ता को जल्दी थी। एक सुंदर शहर बनाने की कितनी अजीब बात है ना। जब सत्ता बहुत ताकतवर हो जाती है तो इंसान उसे इंसान नहीं सिर्फ संख्या दिखने लगते हैं। लेकिन हर अंधेरे के एक सीमा होती है। धीरे धीरे जनता के अंदर गुस्सा जमा होने लगा। जेलों में बंद नेता अब प्रतीक बन चुके थे। लोग चुप थे, लेकिन अंदर ही अंदर उबल रहे थे। फिर अचानक 1977 में चुनाव घोषित कर दिए गए। शायद सत्ता को लगा जनता डर चुकी है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जनता देर से बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो सिंहासन हिला देती है। गांव गांव में वोट पड़े और नतीजा आया। देश अस्वस्थ रह गया। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। जेल से निकले लोग अब संसद में बैठ रहे थे और भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि लोकतंत्र को कुछ समय के लिए कैद किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी जिंदा है। क्या आपातकाल सिर्फ 1975 में लगा था, या जब भी कोई सत्ता सवालों से डरती है, जब भी मीडिया दबाया जाता है, जब भी जनता को बांट कर चुप कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र फिर से कमज़ोर होने लगता है। इतिहास सिर्फ बीते समय की कहानी नहीं होता, इतिहास भविष्य को चेतावनी भी देता है। और शायद इसलिए इमरजेंसी इन इंडिया आज भी भारत के इतिहास का सबसे डरावना अध्याय माना जाता है, क्योंकि उस दौर ने एक बात साफ कर दी थी, संविधान किताब में नहीं बचता, संविधान बचता है जनता की आवाज़ में। और जिस दिन जनता डर कर चुप हो जाए, उस दिन लोकतंत्र की सांसें धीमी होने लगती है।